अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम लोग लेकर आए हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक इंतहाई इंटरेस्टिंग रिसर्च, जिसके अंदर बिजनेस के कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने लिया और उनके सामने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रखे। अब किया ये कि 20 सवालात रखने के बाद जो टाइम उन सवाल को हल करने के लिए दिया वो बहुत कम था। उसके अंदर कोई भी शख्स उन 20 सवालों को हल नहीं कर सकता था। अब इस सिलसिला कार में उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को रखा, टेस्ट दिया, उनमें से कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसके बाद वो चले गए। अगली दफा में उन्होंने ये कहा कि अब यहां पर मैंने एक अमाउंट रख दी है, ये पैसे रख दिए, आप में से जितने लोग भी जितने क्वेश्चंस को हल करेंगे वो अपने सवालों के जवाब के मुताबिक इसमें से पैसे उठा के ले जाएंगे। अगर किसी ने 10 सवाल हल किए हैं 20 में से तो वो आधे पैसे उठा के ले जाएंगे, अगर किसी ने 20 किए हैं तो वो सारे के सारे पैसे उठा के ले जाएंगे। अब हुआ ये कि लोगों ने अपने क्वेश्चन करना शुरू किए और जिसने 10, 15, 12 उसके मुताबिक पैसे उठाए और उठाकर वहां से चले गए। अब उन्होंने इस पूरी रिसर्च के अंदर अपना एक एक्टर बीच में डाल दिया। अब वो एक डमी पेड एक्टर था। उसका मकसद क्या था कि वो जाएगा, बगैर सवाल हल किए वहां पर शीट रखेगा और सारे के सारे पैसे उठा के ले आएगा, क्योंकि ये उसके अपने ऊपर है कि उसने कितने सवालों के ठीक जवाब दिए हैं और वो कितने के आंसर्स सही करके आया है। इस सारी प्रैक्टिस को बाकी लोग भी देख रहे थे। उन लोगों ने जब देखा कि टाइम से बहुत पहले इसने शीट रख दी है और शीट रखने के बाद सारे पैसे उठाए और लेके चला गया, तो उन्होंने उसकी शीट को जाके देखा जिसके अंदर सारे सवालात के जवाबात नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता 1 ने, 2 ने, 3 ने और फिर 70% लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया और वो भी वहां से बगैर सवालात के हल किए पैसे उठा के लेके जाना शुरू हो गए। इस रिसर्च से इस बिजनेस स्कूल ने ये बताने की कोशिश की कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक शख्स का कोई नेगेटिव बिहेवियर होता है, किसी एक शख्स के अंदर चोरी कमिट होती है, कोई एक शख्स अपना काम पूरा करके नहीं जाता, तो आहिस्ता आहिस्ता उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद बाकी लोग भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आज का हमारा लेक्चर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर ऑन देयर वर्क प्लेस और उनका इंपैक्ट इसके ऊपर है, जिसमें से नेगेटिव के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर एक शख्स को आप काम करता देखेंगे तो बिल्कुल कोविड-19 की तरह आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बाकी लोगों को लगती जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर लोग काम नहीं करेंगे लेकिन अपने पैसे वहां से लेके चले जाएंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बिहेवियर कैसे हैं। क्या वो अपने काम को पूरे तरीके से करते हैं, वो काम में से चोरी करते हैं, वो नेगेटिव हैं, डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर रखते हैं। अब ये डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर क्या है? ये ऐसा बिहेवियर है जिसमें ना सिर्फ ये कि खुद अच्छे तरीके से काम ना करना, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में टांग अड़ाना। इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए कोई नई चीज आई है तो उसके सामने सबसे बड़ी हर्डल बनना, इसे कहते हैं डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो कि नेगेटिव है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के बिहेवियर के लोग जरूर होंगे जो हमेशा आपको काम से रोकते हैं। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल एक बीमारी की तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा लोगों को लपेट में ले लेगी और अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को नुकसान होगा। इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस किस का नेगेटिव बिहेवियर है, फिर उसको 1 by 1 ठीक करना है। मेरे इन लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर मैं 6 बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे 1 by 1 मैंने वो पॉइंट डिस्कस करने हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने की, और बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि इनको हम एक टेक्निकल तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जिसमें से एक डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर है। जैसे डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव वर्क प्लेस बिहेवियर है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर कहते हैं। देखिए, सिटीजनशिप में होता असल में क्या है कि अगर आप किसी ट्रेन में या किसी बस में जा रहे हैं और वहां पर अगर कोई बुजुर्ग आ गए हैं तो आप खुद ब खुद बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के देखे अपनी सीट को छोड़ देंगे अगर आप जवान हैं, और उनको अपनी सीट ऑफर कर देंगे। इसी तरह कोई प्रेग्नेंट वुमेन आ गई है, ऐसे कोई शख्स जिसके पांव पे चोट लगी है वो आ गया, तो आप उसको अपनी सीट दे देंगे। इसे हम कुछ हद तक सिटीजनशिप कहते हैं कि आप ओल्ड सिटीजन्स का ख्याल रखते हैं या जिनको जरूरत है उनको आप अपनी सर्विसेज देते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजनशिप बिहेवियर भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग, अगर किसी को एक छुट्टी की जरूरत है, उसने अपने सुपरवाइजर से जाके कहा कि कल मैं नहीं आ सकता, तो सुपरवाइजर कहता है भैया अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी जगह पे काम करने के लिए मेरे पास दूसरा बंदा नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें कल की छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि तुम अपनी पहले से डिफाइन की गई छुट्टियां ले चुके हो।
यहां भी ऑर्गेनाइजेशन में उसी पोस्ट पे काम करने वाला दूसरा शिफ्ट जो कि दूसरी शिफ्ट से है, वो खुद ये ऑफर करवा देता है कि भाई तुम छुट्टी कर लो, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी शिफ्ट में काम कर लूंगा, कल को कभी मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरे साथ ये करना। अब ये काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने इंप्लॉयज को फोर्स नहीं कर रही और ना ही वो काम करने का एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको दे रही है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ बिहेवियर वाले लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करते हैं। ना सिर्फ ये कि वो ऑन करते हैं, बल्कि वो दूसरे एम्प्लॉयज को उनकी मुसीबत में हाथ बढ़ाकर उनका साथ देते हैं और उनको पुल अप कर देते हैं। इसका फायदा उनको खुद भी होता है और जिसके साथ वो मदद कर रहे हैं उसको भी होता है। तो ऐसे बिहेवियर का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नेगेटिव बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम होना जरूरी है। यहां तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रोडक्टिविटी को भी डिस्कस कर लिया, एब्सेंटिज्म को भी, और आज पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर को। इस तरह हमने 4 एलिमेंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेटिस्फेक्शन को, इसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, और फिर उसके बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे टर्नओवर को, कि एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो इसका क्या असर होता है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं दिए रहता हूं, आप उनको विजिट करें, उसको भी सुन लें। ये आपने सुन लिया, नेक्स्ट लेक्चर्स भी आप सुनिएगा। ये 6 लेक्चर्स आपको ये बताएंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 की पॉइंट हैं क्या, कि जिनके पॉजिटिव होने से ऑर्गेनाइजेशन बेहतरी की तरफ जाती है और जिसके नेगेटिव होने से ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप इस सबको सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला मेरा और आपका साथ रहेगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।